सुनहरा जंगल बहुत ही प्यारा जंगल था। वहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस हरे भरे जंगल में मीनू चिड़िया और कालू कौवा एक साथ रहते थे। वो दोनों अच्छे मित्र थे और हर दिन साथ में भोजन खोजने जाते थे। वो दोनों ही मेहनती थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। कालू कौवा हमेशा काम करने का सरल रास्ता ढूंढता था और जल्दी से काम खत्म करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया धैर्यवान और मेहनती थी। वह अपने हर काम को पूरी लगन और मेहनत से करती थी। एक दिन की बात है, मीनू ने कालू से कहा, कालू भैया, क्यों ना इस बार हम गंदम की फसल उगा लें? वैसे भी हमें भोजन ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। पूरा पूरा दिन हमें भोजन की तलाश करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं हमें भोजन मिल पाता है। हम जो अनाज उगाएंगे उसे हम भविष्य के लिए भी बचा कर रख सकते हैं। मीनू, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। इस बार हम भी गंदम की फसल उगाएंगे। हमें मेहनत करनी होगी और फसल को समय समय पर देखना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। मीनू की बात से कालू सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने मन में सोच लिया कि अगर वो चिड़िया को सारा काम करने देगा तो उसे बड़े ही आराम से सारा अनाज मिल जाएगा। अगली सुबह मीनू ने कालू से कहा, कालू भैया, चलो हम खेत में चलते हैं और फसल बोने की तैयारी करते हैं। चिड़िया चिड़िया, आज मेरी माँ मेरे सपने में आई थी। वो मुझसे कह रही थी कि बेटा, आज तू अपने घर से बाहर मत जाना, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है कालू भैया, तो मैं चलती हूँ और फसल की तैयारी करती हूँ। आप अगली बार खेत पर चलना। इतना कहकर मीनू वहाँ से चली जाती है और कालू मजे से सो जाता है। मीनू ने खेत की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने खेत में बीज बो दिए। मैंने अपने खेत में बीज बो दिए हैं। कुछ दिनों में हमारी फसल निकल आएगी। फिर मीनू अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया फिर कौवे के पास जाती है और कहती है, कालू भैया, हमारे खेत में फसल उग गई है। चलो आज हम अपनी फसल की सिंचाई कर देते हैं। चिड़िया चिड़िया, आज तो मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। मीनू बिना कोई शिकायत किए वहाँ से चली जाती है। वो अपनी फसल की सिंचाई करती। खेत में अच्छे से पानी देने के बाद वो अपने घर की ओर आ जाती है। चिड़िया को अपनी फसल लगाए अब काफी समय हो गया था। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। खेत में सुनहरी फसल लहराने लगी। धूप में चमकते हुए दाने देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। वो कौवे के पास गई और बोली, कालू भैया, हमारी फसल अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब समय आ गया है कि हम अपनी फसल को काट लें। कौवा जो सारी मेहनत से बचता रहा था, अब खाने की सोचकर खुश हो गया।
उसने सोचा कि अब वह बिना किसी मेहनत के फल का मजा ले सकेगा। वह बड़े ही उत्साह से चिड़िया के साथ फसल काटने के लिए चिड़िया ने धैर्य और मेहनत से फसल काटना शुरू किया। वह एक एक दाने को संभाल कर रखने लगी ताकि कोई भी दाना बर्बाद ना हो। वहीं दूसरी ओर कौवा जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहता था। उसकी लापरवाही के कारण बहुत से दाने जमीन पर गिर गए और बर्बाद हो गए। अब फसल पूरी तरह कट चुकी थी। मीनू ने कहा, कालू भैया चलो अब हम अनाज का बंटवारा कर लेते हैं। कौवा लालची हो गया। सोचने लगा कि कैसे वह ज्यादा अनाज हासिल कर सके। उसने चिड़िया से कहा, मीनू, मैंने भी खेत में काम किया है, इसलिए मुझे आधा हिस्सा चाहिए। मीनू को पता था कि कौवे ने जरा भी मेहनत नहीं की, फिर भी उसने दोस्ती की खातिर उसे आधा अनाज दे दिया। मीनू अपने हिस्से का अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चली आई। दूसरी ओर कालू कौवा, जो अनाज का बड़ा हिस्सा पाकर बहुत खुश था, जल्द ही अपने लालच का नतीजा भुगतने वाला था। उसने बिना सोचे समझे सारा अनाज एक ही जगह रख दिया और उसकी सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी ध्यान न दिया। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हुई। बारिश में कालू का घर टूट गया और उसका सारा अनाज बर्बाद हो गया। दूसरी ओर चिड़िया ने बारिश से पहले ही अपने घर की मुरम्मत कर ली थी और बारिश का उसके घर पर कोई असर न हुआ और उसका अनाज भी सुरक्षित था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच और धोखा जीवन में सफलता नहीं दिलाते, बल्कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी ही जीवन की सच्ची पूंजी है।